विद्यार्थियों में देखा है सब, कहते भाई बात कर लो, कुश्ती कर लो, लाठी ले लो, शास्त्रार्थ कर लो, मर्जी अवश्य। द्रोणाचार्य ने कहा कि शापी शरीर अपी, द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं विद्या हो तो बाण युद्ध कर दो, चाहे कुश्ती कर दो, नहीं तो शाप देकर भस्म कर दूंगा। सब तरह की विद्या तैयार अपने को। तो विद्वान ऐसा होना चाहिए। विद्यार्थियों को चाहिए शरीर को बनावे, विद्यावस्था में उपवास नहीं करना, भूखा ज्यादा नहीं रहना, शरीर को बनाना है कि शरीर गृहस्थ के लायक बनता है तो विद्यार्थियों से बनता है, तो अगाड़ी गृहस्थ का काम करता है। तो ये 4 आश्रम है ना, विद्यार्थी है एक, तो विद्यार्थी ब्रह्मचर्य अवस्था, दूसरा गृहस्थ अवस्था, फिर वानप्रस्थ सन्यासी। तो गृहस्थावस्था और सन्यासी 2 चीजें मुख्य है। गृहस्थ की तैयारी के लिए विद्यार्थी अवस्था होती है ब्रह्मचर्य अवस्था, तो गृहस्थ बनने के लिए मजबूत बने, ऐसे वानप्रस्थ लेना है सन्यास आश्रम के लिए, जिसमें अच्छा संत बने। तो तितिक्षा बढ़ जाए, वानप्रस्थ में शीत भी सहे, घाम भी सहे, भूख भी सहे, सहकर तेज हो जाए, क्यों संन्यास आश्रम में सहना पड़ेगा, तो तैयारी वानप्रस्थ आश्रम करे। ऐसे दृश्य में काम करना है, वो तैयारी विद्यार्थियों से बनता है। तो बच्चियों के चाहिए सब खेल काम सब अपना वो भी काम रखे, और भोजन बनाना है तो वो बनाने की विद्या भी बच्चियों को सीखनी चाहिए। पक्की रसोई कैसे बनती है, कच्ची रसोई कैसे बनती है, दाल भात कैसे बनते हैं, हलवा कैसे बनता है, लड्डू कैसे बनते हैं, जलेबी कैसे बनती है, तो किस तरह से होती है, बस सीखना भी। तो बालकों को कैसे खिलाना, कैसे पालन करना, तो माँ के बालक उनको बच्चों को पालन करना, वो भी सीखना है विद्या। उसी प्रशंसा होती है। और ससुराल में जाती है, सब काम करती है, तो वहाँ ससुराल वाली माइयाँ भी बड़ा आदर करती है कि भी नहीं अच्छी आई भाई, ये तो बहू सब काम करती है, अच्छा काम करती है, नहीं तो हमारा काम नहीं करे, करना नहीं आवे तो गाली देती माँ को कि माँ ने रसोई नहीं सिखाई, इसको ये काम नहीं सिखाया। इस अर्थ क्या, ये जो कहते हैं ना ताड़न के अधिकारी, इसका तात्पर्य क्या है, ये शिक्षा के अधिकारी है, मारना नहीं, शिक्षा है। ताड़न बड़ी सीख दी नहीं, वहाँ शिक्षा की बात है। तो वो सीखते शिक्षा अच्छी तरह से उनमें सब काम करने की योग्यता आ जाए, तो योग्यता आने से उनकी बड़ी प्रशंसा होती है। लड़के अच्छे होते हैं तो एक घर की प्रशंसा होती है, लड़कियां अच्छी होती है तो दो कुल की प्रशंसा है, 2 की। महाराज जनक जब गए हैं चित्रकूट, तो भरत जी महाराज चित्रकूट पहुंचे, महाराज जनक ने सुना, जनक भी महाराज पहुंचे, वहाँ जनक पहुंचे तो महाराज सीता जी ने नमस्कार किया, प्रेम से हृदय लगाया, ऊपर हाथ रखा कि पुत्री पवित्र किया कुल बहु, बेटी तेरे दोनों कुल पवित्र कर दिए, हमारे कुल की लाज रख दी। वनवास में आ गए, महाराज के साथ बड़े बड़े अफसर अहलकार थे, वो सीता जी को देख करके दुखी हो गए कि हमारे महाराज की राजपुत्री कितने प्यार से पर आज जंगल में बैठी है, रहने को मकान नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, काम धंधे करने नौकर नहीं है, ऐसी हमारी राजपुत्री बैठी है। तो उनको तो दुख हुआ, महाराजा जनक राजी हुए, प्रसन्न हुए कि बेटा तेरे लाज रख दी। तो 2 कुल की उद्धार करती, पुत्री पवित्र किए कुल 2, बेटी तेरे दोनों कुल पवित्र कर दिया, हमारा कुल भी पवित्र कर दिया, और तेरा जो महाराज दशरथ जी कुल भी पवित्र कर दिया। तो लड़कियां अच्छी होती है, 2 कुल का उद्धार करती है। इस बात से तुम्हारे पर जिम्मेवारी ज्यादा है बच्चियों पर, बच्चों की अपेक्षा भी, और बच्चों के पर ज्यादा है ही, क्यों घर को सब संभालना है, ये मालिक बनना है। तो इस वास्ते अपने अपने काम को ठीक तरह से करना हर एक का काम है। श्रेष्ठ कर्मणिया भी रहता है, संस्कृति लगते रहो। साधु को साधु को काम करना है, गृहस्थ को गृहस्थ का काम करना है, पुरुषों को पुरुषों का, स्त्रियों को स्त्रियों का, माताओं को माताओं का, बाल बच्चों के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए। और आप जो बड़ी बहना है उनको चाहिए कि घर पर बहू आवे तो उसका बहुत ज्यादा आदर करे, उसकी प्रशंसा करे घर वालों की, जैसे बच्ची राजी हो जाए, और राजी हो जाए आपका काम करेगी, ताड़ना न करे, प्यार से उनको सब सिखावे, तो सीखने से लड़की बड़ी राजी होती है। तो बच्चियों को चाहिए कि अपना विद्या अच्छी पढ़े, माता पिता को प्रसन्नता करे, प्रसन्नता दे बड़ों की। ऐसी लड़कियां मैंने देखी है, सुनी उनकी बातें। चाचा है, ताऊ है, जिनके बड़े है, वो कहते हैं हम घर पर आते हैं, हमारी बच्ची सब हमारे कपड़ा संभाल देती है, धोती चीजी सब संभाल कर ठीक तरह रखती है। चाचा ताऊ मैंने तो खुश हो जाए छोटी बच्ची पर। दुर्वासा की बात बताई ना, दुर्वासा ऋषि की सेवा में कुंती माता को रख दिया, बच्ची थी कुंती भूज गई, गोद चली गई थी, दुर्वासा सेवा में रखा।
छोटी अवस्था तो बड़े बूढ़े छोटे बालक को देख ऐसे ही खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और फिर उसकी योग्यता सेवा तत्परता से देखी तो कुंती बड़े खुश हो गए। तो कुंती माता बड़ी विचित्र हुई है। इस वास्ते मैं कहता हूँ बहनों को, बच्चियों के लिए बढ़िया बात, कुंती माता 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 7 बार। सीता माता 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 7 बार। ये सीता माता कुंती माता का सुबह और शाम 2 बार नाम ले लिया करो तो आप में वो गुण आ जाएंगे। माता सीता जगत जननी जानकी जनक सुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाऊं ता सुकृपा निर्मल मति पाऊं। तो सीता माता को याद करो। अनुसूया ने कहा है सीता तेरा नाम लेने से पतिव्रता हो जाएगी, लड़कियां बड़ी श्रेष्ठ हो जाएगी। तो बड़ी श्रेष्ठ है ही। कहो कथा संसार है, संसार के लिए मैं कहती हूँ। अनुसूया ने कहा है तो सीता जी का नाम लेने से गुण आते हैं। ये भगवान का नाम लेने भगवान के गुण आ जाते हैं। इस बात से नाम लेने में भगवान के नाम लेने की बात बताई। और दूसरों का नाम ही नहीं लेना चाहिए और कहना ही नहीं चाहिए। परीक्षित जब गया है शिकार में तो वहाँ एक बैल और एक गाय मिली है। तो बैल था वो धर्म, उनके पैर काट दिए। अभी कलयुग में एक दान रूपी पैर रहा है, पैर के 4 पैर होते हैं चारों में। तो ये केन भी दीने दान करे कल्याण। तो वहां पर पूछा कि तेरा किसने किया, तो क्या नाम नहीं बताऊंगा। ये कलयुग ने काम किया। नाम लेना अच्छी, दुष्ट का नाम लेना अच्छा नहीं। तो दुष्ट नाम लेने से भाव आते हैं भीतर। तो माता कुंती को याद करोगे तो आपका नाम आवेगा, आपको गुण आवेंगे, वैसे आप भी बन जाओगी। कुंती माता ने बड़ी तपस्या की है। तब तो युधिष्ठिर महाराज धर्मराज माँ बनाएंगे तो किसको बनाएंगे, योगी का ही बनाएंगे ना। हरे के घर कैसे अवतार लेंगे। तो ऐसे श्रेष्ठ गुण है। युधिष्ठिर महाराज गोदी में खेले माता कुंती के। कुंती कैसी बचपन में गोद चली गई तो खास माँ बाप को त्याग हुआ। फिर विवाह हुआ तो पंडू को साप हो गया, कंदम ऋषि का। वो हरिण बने हुए थे, बाप मार दिया। इस बार साप हो गया, वो स्त्री के पास जा नहीं सकता था पंडू। तो ये देवताओं से पैदा हुए। युधिष्ठिर माता धर्मराज से हुए, भीमसेन पवन से हुआ, अर्जुन इंद्र से हुआ, नकुल सहदेव अश्विन कुमार से हुए। इस तरह से पैदा हुए। तो वो भी दुखी पाया। अरे फिर जब ज्यादा अवस्था हुई, पति मर गए तो विधवा हो गई। बच्चों को वन में निकाल दिया तो जंगल में रही, कष्ट सहा। वे कष्ट सहने में दुख होता है, परंतु आदमी बड़ा शुद्ध हो जाता है। जो जो कष्ट पाता है त्यों त्यों वो मजबूत होता है, उसकी बुद्धि तेज होती है। गांव में आप देख लो, घरों में भी जिसके बाप और दादा परदादा बैठे हैं और 25-30 वर्ष का हो जाए, एक और एक के बाप मर गए 7-8 वर्षों में, वो 25 वर्ष का हो जाए, दोनों में होशियार कौन होगा, तेज कौन होगा? जिसके माँ बाप मर गए वो। कुछ सिर पर बाहर आया तो बड़ा श्रेष्ठ बनेगा, बुद्धिमान बनेगा, और यदि ऊपर बैठे तो उनको उतना तेज नहीं बनेगा। तो कष्ट आने से, आदमी के दुख आने से, दुख तो पाता है, कष्ट भी उठाता है, परंतु वो बड़ा तेज होता है। कुंती माता की कितनी आज प्रशंसा है। माता महाराज कुंती का कहना कितना करते थे वो। युधिष्ठिर महाराज कुंती के कहने से 5 विवाह किया। एक लड़के के साथ 5 ने विवाह किया। इतिहास में बात नहीं आती, ऐसी आती है। माँ ने कह दिया, ये हर एक चीज लाते थे कि माता जी हम एक चीज लाए हैं। तो वो मत्स्य वेदन करके जीत कर लाए द्रौपदी को कि माँ हमारे बेटा 500 ही लो। और रसोई बना के कह दिया कि माँ हम 500 कैसे ले। तो कुंती ने कहा हमारी बात जबान सच्ची कैसी है, सच्ची कैसे होगी? युधिष्ठिर ने कहा माँ को सच्ची करेंगे, आप बात झूठी नहीं बोलेंगे। तो द्रौपदी साहब ने कहा कि हम तो 500 ब्याह करेंगे। द्रौपदी ने कहा वाह ऐसा कभी होगा? मेरी बच्ची को सुंदर देख करके तुम से मन चलाते हो, ऐसा नहीं होगा। विवाद हो गया।
वेद व्यास महाराज प्रकट हुए। वेद व्यास ने कहा कि ये ऐसा ही है, इनको साप हुआ है, वरदान हुआ है, दो बात हुई है। तपस्या करी थी भगवान शंकर की। ये शंकर गौरी की प्रश्न तपस्या करती है, छोटी बच्ची है, गौर पूजने ती पूज रही है, तो ये सदा गौरजा की पूजा करती है। सीता जी गौरजा की पूजा करी पहले, तो इसे बड़ा ब्याह हुआ, तो इनके बच्चियों के लिए बात है। तो गौरजा शंकर की करी पूजा, शंकर की प्रगट बोलो तो पति 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 5 बार का कर जाता है, 5 पति होंगे, जितने 5 गए 5 होंगे। एक गऊ को देखा, उसके पीछे 5 साल चलते थे, तो उसने हंसी गऊ ने साप दे दिया। विद्यार्थी जी ने कहा कि इसे 5 होंगे। इसका स्कंद पर नहीं, नारद पुराण में इसका प्रश्न आता है, महाभारत में आता है। ये 5 पति कैसे हुए? तो ये 5 एक ही थे, एक होकर के 5 बनकर के हुए थे। इस बात के 5 नहीं थे। उसमें पक्षियों की सुगाती है 4-5, उनकी कथा आती है, विस्तार से वर्णन आता है। तो वास्तव में एक ही थे, परंतु माँ की बात सच करने के लिए 5 पति हुए। इतनी पति प्रथा पालन करे। और सदैव भी बहनों को चाहिए, बच्चियों को चाहिए माता सीता को याद करे, माता कुंती को याद करे, जिनसे उनके गुण अपने में आ जाए, वैसी श्रेष्ठ सती साध्वी शिरोमणि बने, तो दुनिया में पता लगे वे कैसी होती है, स्त्री कैसी होती है। इस वास्ते अपने कुल को पवित्र करने के लिए बच्चों को भी पढ़ाई करके श्रेष्ठ बनना चाहिए। अच्छा गुण करने से उसका नाम है। अब देखो कई ने वरदान मांगा, जिसे राजा मर गई, इतना कहा। तो ऐसे हट करने से बड़ा नुकसान होता है। आज इतनी बहना बैठी है, कई नाम की मिलेगी नहीं, किसी को पूछो, कोई कई नाम की हो, बोलो भाई कई नाम की कोई। साहब आज वो लड़ाई कर दी, हमारे घर में कई आ गई, ऐसा कहते हैं। राम जी की माँ, राम जी को दूध भी खिलाते थे, प्यार करते थे, उस माँ का नाम मिल गया, पति को दुख दिया, कष्ट दिया, अपनी बात रखी, का नाम चला गया। ऐसे कंस पिता को कैद कर दिया। देखो कंस का नाम, भाई लोगों में कोई कंस नाम वाला बोलो भाई, कोई कंस नाम वाला। अब किसी को कैद में जाना तो कंस नाम धरेगा, क्यों धरेगा वो कंस? तो बेचारों का नाम मिल गया। अरे वो तो था क्या, वो तो राम जी की माँ और ये कृष्ण का मामा, माँ 2 माँ होती, डबल मामा। बेचारे का नाम ही उठ गया आज कृष्ण भगवान का। तो सबके साथ अच्छा बर्ताव करेगा, सबकी सेवा करे, तो लोग और परलोक सब सुधरते हैं। तो बच्चियों को चाहे कि ऐसी श्रेष्ठ बने, आदर्श बने, जिसे लोग भी देखे। गुणगण गणनारंभे नीति में आता है, गुण जरा की जहाँ गणना हो जाए वही अच्छे अच्छे पुरुष है। तो जिसकी कलम पहले आपका नाम सबसे पहले तेनाम्बा यदि सुतनी बद बंझा की ऋषि होती, जिसका नाम सबसे पहले न आवे, पहला नाम ना आवे, उसकी माँ अगर बेटे की माँ है, बांझ किसको कहते हैं, उसी अलग बांझ है। क्योंकि बेटा ऐसा तेज नहीं हो, तो बेटा ऐसा हो तो सब तेज दुनिया में सबसे प्रथम नाम आवे। ऐसे लड़कियों को चाहिए, सब चाहिए अपना श्रेष्ठ गुरु जिस समुदाय में जहाँ रहे वहाँ अच्छा बने, उत्तम से उत्तम बने। कितनी मौज की बात है। सुख परिवार लोग और परलोक सब सुधर जाए। नारायण नारायण नारायण।